आंसर पढ़ जाते भाई, 50-50 क्वेश्चन तो पता नहीं चलता। क्यों नहीं समझते? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कब सुधरोगे? हर दिन इतना सर सच्चाई बताने के बाद भी नहीं आंख खोलता है आप लोगों का। चलिए आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? इंटर नेटवर्किंग टूल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? टूल्स। मतलब भैया कौन कौन सी ऐसी मशीनी डिवाइस है जो इंटर नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क से नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। कल हम मॉड्यूलेटर तक पूरा पढ़ा दिए थे। मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, एनालॉग को डिजिटल बदलना क्या कहलाएगा, डिजिटल को एनालॉग बदलना क्या कहलाएगा, कैसे आपका बात टेलीफोन लाइन में जाता है, कैसे टेलीफोन से फिर आपके वहां सामने वाले सुनते हैं, कल सब बता दिए थे, है ना, प्रैक्टिकली। चलिए आज हम देखेंगे इंटर नेटवर्किंग टूल। तो नेटवर्क को नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए जो टूल प्रयोग होता है ये क्या कहलाता है? आपका इंटर नेटवर्किंग टूल। अब इस इंटर नेटवर्किंग टूल में नेटवर्क का मतलब आपको पता है। टूल मतलब भैया जो मशीन जो युक्ति लगेगा वो टूल वो कहला गया। इंटर शब्द का मतलब कौन बताएगा मुझे? बताइए। चलिए दो शब्द लिख देता हूं मैं, क्योंकि हम लोग कभी विचार नहीं करते, इंटरनेट सुनते तो जा रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भैया, ताकि आपको समझ विकसित हो जाए, क्योंकि हमारा क्लास का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है। एक शब्द होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। दोनों में क्या अंतर है? फिर एक हो जाता है एक्स्ट्रानेट, बोले तो ऐसा एक्स्ट्रा नेट। बताइए। तो मेरा इसमें पूछना है कि इसमें शब्द जो इंटर आ रहा है, नेट मतलब तो नेटवर्क है, इतना तो आप समझ गए हैं। जो शब्द इंटर आ रहा है, इस इंटर शब्द का मतलब क्या होता है? क्या है भाई इस शब्द का मतलब? ये बताइए। कौन बताएगा? कोशिश करेगा। जो भी आ रहा है मन में बोल सकते हो, जैसे आप बोले जोड़ना, वैसे कुछ भी बोलिए, जो आ रहा है मन में सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। नेटवर्क का क्या आगे अगर इंटर लिखा है तो उस इंटर शब्द का मतलब क्या है? नहीं, और नहीं, वो भी नहीं। और कोशिश कीजिए, बढ़िया कोई कोशिश तो कर रहे हो, चलो और बोलो। चलो ठीक है, वो भी कोशिश बढ़िया है, मोरो भी गलत है। और बोलिए। अब देखना कैसे बताओगे, थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे। एक स्कूल है, दूसरा स्कूल है, स्कूल ए और स्कूल बी, इन दोनों के बीच में ये मैच होता है क्रिकेट का। किसका मैच होता है? क्रिकेट का। तो उस मैच को हम क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल मैच। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल मैच बोलते हैं ना। तो यहां क्या मतलब है इंटर का? अब बोलो, दुनिया में पहला चाहे जो भी सोच में आ रहा, अब क्या बोलेंगे इसको? इंटर का मतलब ही होता है। हाँ बोलो चेतना बोलो। हाँ देखो, तो मतलब बोल रहे दोनों स्कूल के बीच में क्रिकेट का मतलब, यस, इसी में तो आंसर छुपा है। तो आंसर एग्जैक्टली होता है, इंटर शब्द का मतलब ही होता है बेटा, याद रखना हमेशा, एक से दूसरे के बीच। क्या? एक से दूसरे के बीच। अब इसको सब जो फिट कर देखिए। इंटर स्कूल मैच, एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच मैच। क्लियर हो गई बातें? नेटवर्क का मतलब क्या है? आपस में जोड़ना, सूचना का ट्रांसफर। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच सूचनाओं को जोड़ करके सूचना का ट्रांसफर। तो इंटर शब्द का मतलब क्या होगा? एक से दूसरे के बीच। क्या हुआ? इसलिए इंटर स्कूल का मैच, एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच मैच। इंटरनेट का मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में। तो इसलिए जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जब कनेक्ट करेंगे, तब जो भी टूल प्रयोग होगा बेटा, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में जब आप जोड़ेंगे, तब जो टूल प्रयोग होगा क्या कहलाएगा? इंटर नेटवर्किंग टूल। तो कितनों को पता चला पहले बार इंटर शब्द का मतलब? हाथ उठाइए। हाँ, तो इसका मतलब आप दोनों को पहले से पता था क्या? अरे वाह, क्या बात है मोदी। आप दोनों को बोल रहा हूं, पीछे वालों एक्टिव क्यों नहीं भाई? हाथ क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? उतना पीछे क्यों बैठे हैं? गर्मी? हाय गर्मी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो इंटर शब्द को मतलब पता चल गया। तो अब जहां भी इंटर दिखेगा अर्थ निकाल लेंगे, है ना।
आइए, और कल का होमवर्क लिख लीजिए। इंट्रानेट का मतलब खोज के लाना है और एक्स्ट्रानेट का मतलब खोज के लाना है। इंटर का मैं बता दिया, कल इंट्रा का लाओगे और एक्स्ट्रा का लाओगे। आसान है बहुत, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो आप बोले थे वो इंट्रा में आता है, कुर्ते वाले भाई साहब हमारे, जो आप बोले थे ना शरीर के अंदर अंदर वाला, वो उसके अंदर इंट्रा के अंदर आता है। उसके अंदर जब वो मैच स्कूल ए में ही दो क्लास के बीच मैच हो, तो स्कूल ए के अंदर मैच हो रहे हैं तो वो कहलाएगा इंट्रा स्कूल मैच। क्या कहलाएगा? इंट्रा स्कूल मैच। और जब उसी मैच को गिने चुने किसी के लिए खोल दिया जाए, बाहर के लोगों के लिए कि अरे आप भी आ जाना खेलने, तो वो कहलाता है, बाहर के एक्स्ट्रा लोगों को आप आने दिए तो एक्स्ट्रा नेट कहलाता है। क्लियर हो गई बात? तो उसको नेटवर्क से जोड़ के देखो। इंट्रा नेटवर्क मतलब आपके अंदरूनी जितने भी नेटवर्क जो आप प्रयोग करें, जैसे अर्जुना की पूरी बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग में जितना नेटवर्क प्रयोग क्या कहलाएगा? इंट्रानेट। जब इस नेटवर्क से किसी बाहर किसी दूसरे नेटवर्क जोड़ेंगे तो इंटरनेट। और जब यहां के नेटवर्क का आईडी पासवर्ड देके किसी लिमिटेड लोगों को मैं एक्सेस दे दूं, वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा नेट। एक्स्ट्रा कितने को बर्डन पड़ा, क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा नेट। तो मैं तीनों बता दिया। होमवर्क क्या करोगे? होमवर्क में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना, तो पढ़ के आ जाना। एक दिन किसी भी दिन अचानक से जितना चैप्टर पढ़ा दिया उस सबको ऑब्जेक्टिव सबको ऑनलाइन बैठा के पूछूंगा, और जो नहीं बता पाओगे बेटा सबके सब यहां से बाहर चलते जाना। उस दिन का क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगा, उसके बाद का कोई क्लास नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं। इसलिए अभी से पढ़ना चालू कर दो। आपके पास ये सप्ताह है लास्ट, इस सप्ताह के सैटरडे पूरे चैप्टर जितना हम शुरू से लास्ट तक पढ़े सबको ऑब्जेक्टिव पूछूंगा उस दिन बैठा करके। सुना की बात है? और मैं एक ही दिन पूरा पूछ दूंगा, ठीक है? चलो तो याद करके आ जाना सब पूरे चैप्टर का, क्योंकि जब बच्चे प्यार से नहीं मानते हैं तो मार करना पड़ता है। अब उसी को समझ लो, जब शब्द समझ गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी कि भाई एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच जोड़ने के लिए जो भी क्या प्रयोग होगा? टूल प्रयोग होगा, मशीन प्रयोग होगा, क्या कहलाएगा? इंटर नेटवर्किंग टूल कहलाएगा। सबको समझ में आ गया ना इतना बात? चलो, अलग अलग प्रोटोकॉल तथा टोपोलॉजी का उपयोग कर रहे दो या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ते हैं। उनके बीच डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? इंटर नेटवर्किंग कहलाती है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं भाई बहुत सारी चीजों को आपस में जोड़ दिया है, तो जब देखेंगे बहुत सारी चीजों को जोड़ा है तो जोड़ने के लिए ये नाम पहले देख लीजिए, क्योंकि कई बार सीधा पूछ देगा इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ऑप्शन रहेगा राउटर, मॉडेम, स्विच, हब, ये अगर कैसे पूरा दे देगा। गेटवे तो ये पहचानना होगा, इसलिए पूरा लिस्ट को पढ़ लीजिए। पहले क्या दिख रहा है? पहले क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवां। हाँ, तो कल आप लोग लिस्ट बना लेंगे इसका भी, लिस्ट ऑफ ऑल नेटवर्क डिवाइसेस। क्लियर हो गई बात? लिख लीजिए ताकि कभी वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो लिस्ट हो जिससे उसका आंसर आप बना सकें। तो आपको लिस्ट बनाना है कल, लिस्ट ऑफ ऑल नेटवर्क डिवाइसेस। और जो लिस्ट नहीं बना रहे होगे एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा आपसे। 30 क्वेश्चन आएगा, 20 बनेगा, 10 क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि मेरे द्वारा बोला हुआ लिस्ट जो हो रहा हूं उसको नहीं बना रहे हो, उसी से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन जो 10 छोड़ के आते हैं सब। जिसका बहुत प्रशंसा की बात है, बहुत खुशी की बात है कि एक सप्ताह हुआ था, तृप्ति जी ने अटेम्प्ट किया हाईकोर्ट का एग्जाम, और हम लोग जो पढ़े सप्ताह भर के अंदर उसमें लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन 7 आए थे। तृप्ति जी का लाग बताया है ना तृप्ति जी? तो भैया 7 दिन के अंदर पढ़े हुए 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग खुद समझिए हम एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो तृप्ति जी को तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं। अब आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप साथ में मिलकर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप सब पीछे छूट जाएंगे बेटा। समझ आ रहा है बात ना? अभी कंप्यूटर कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका क्वेश्चन आया है और सब टॉपर्स लोग रो रहे थे एग्जाम में। पूछिए मैडम से, कल टॉपर्स लोग हालत खराब तो नहीं पेपर देख करके, मगर आपका बना ना क्वेश्चंस। तो समझ में आ रहा है बात? जितने पढ़ने वाले हैं मार्केट के, जिनको लगता है बहुत होशियार है, सबको क्वेश्चन वही हालत खराब होगी तो क्वेश्चन देख के। इसलिए आप लोग सही डायरेक्शन में, आप नहीं चलना चाहते तो बात अलग है, ठीक है? जब एग्जाम आएगा तो उस दिन रोगे कि हाँ यार ये लिस्ट से सर का क्वेश्चन आया है, वो लिस्ट से सर का क्वेश्चन आया है, हम लोग नहीं बनाए थे, हम नहीं पढ़े थे, हम याद नहीं किए थे, तो आप पछताएंगे। ठीक हो गई बातें? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो हो गया। पहला क्या है? राउटर, फिर क्या है? मॉडेम, फिर क्या है? हब, फिर क्या है? स्विच, फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है?
इसमें से मेनली आपको राउटर, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर और गेटवे याद होना चाहिए। ये दोनों याद नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, इसका मैटर नहीं है। मतलब इन जो उनको मैं हाईलाइट किया हूं इनका पूरा थ्योरी पता होना चाहिए, इनसे कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर हो गई बात? जिसमें से मॉडेम से जुड़ा हुआ तो आप पूरा चीज कल पढ़ लिए थे। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, क्या होता है फुल फॉर्म? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब वन बाई वन हम पढ़ना चालू करेंगे। पहले ही आ रहा है क्या चीज? हब। क्या रहा है? हब। तो कल हम लोग हब के बारे में पहले ही जान गए थे। सेंट्रल हब, केंद्रीय कंप्यूटर जो सबको मैनेज करता है, सबको कंट्रोल करता है, जान गए थे ना? बस आइए, विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए, हो गया कि नहीं हो गया? अलग अलग बहुत सारा हार्डवेयर कंप्यूटर है जो बिलिंग कर रहे हैं, सबको आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? हब का। किसका प्रयोग होता है? हब का। जो हब डाटा पैकेट पर अंकित पते की पहचान कर प्रत्येक पैकेट को उचित मार्ग पर प्रेषित करता है वो क्या कहलाता है? स्विचिंग हब कहलाता है। अब दो चीज है, पहले तो हब हो गया, फिर हब का एक चीज क्या आ जाता है? स्विचिंग हब। क्या है? स्विचिंग हब। तो स्विचिंग हब करता क्या है? स्विचिंग हब ये करता है, आंखों से दिखा देते हैं, थ्योरी क्या बोल मुंह से बोलेंगे, आइए, ताकि आपको जीवन पर्यंत याद रहे। ये बेटा बीच में बना दिया मैंने हब कंप्यूटर। क्या है हमारा? हब वाला कंप्यूटर है। इससे जुड़े हुए और 4 कंप्यूटर, और 4 कंप्यूटर, और 4 कंप्यूटर, और 4 कंप्यूटर। यहां भी वही कस्टमर खड़ा है, यहां भी कस्टमर खड़ा है, ठीक है, बिलिंग कराने के लिए। यहां भी कस्टमर खड़ा है बिलिंग कराने के लिए, यहां भी कस्टमर खड़ा है बिलिंग कराने के लिए। क्लियर हुई बातें? अब क्या होता है कि भैया जायज सी बात है, ऐसा तो सेम नहीं है कि ये आदमी और ये आदमी अपने बास्केट में सेम सामान रखे होंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, हर आदमी की अलग अलग जरूरत, हर आदमी अलग अलग सामान रखा होगा। इसका मतलब हर कंप्यूटर में अलग अलग जानकारी का बिलिंग बन रहा होगा, है कि अलग अलग चीज का बिल बन रहा होगा, है कि नहीं है? बताओ। है तो कौन सी सामान का बिल, रेट, प्राइस, एमआरपी, एक्सपायरी, स्टॉक, वो जानकारी कौन से कंप्यूटर को भेजना है? ए को भेजना है, बी को भेजना है, सी को भेजना है, डी को भेजना है, ये डिसाइड कौन करता है? हब करता है। और डिसाइड करके जो सामान ए वाले में ले रहा है केवल उसका ही जानकारी इसको भेजना, जो बी वाला ले रहा है उसका ही जानकारी बी को भेजना, जो सी ले रहा है उसका जानकारी सी को भेजना, जो डी ले रहा है उसका जानकारी डी को भेजना। क्या कहलाता है? हब स्विचिंग। क्या कहलाता है? हब स्विचिंग। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ गया कि भैया हब तो है सबको कंट्रोल करने वाला, और मैनेज कैसे करता है सबको? स्विचिंग के थ्रू। किसके थ्रू? स्विचिंग के थ्रू। इसका मतलब स्विचिंग क्या है? तो स्विचिंग बेटा समझो 4-5 नली है। स्विचिंग ये प्रक्रिया है जो बताएगी कि आपको किस रास्ते से, किस नली से होते हुए आगे जाना है। सुना की बातें? तो कौन से सामान का बिल 4 पाइप है, उसमें से किस पाइप में घुस करके भाई सही जगह तक जाएगा, ये कौन बताता है? स्विचिंग। कौन बताता है? तो क्या आंखों से दिख गया स्विचिंग कैसे काम है? स्विच कर जाना है ना, इस पे से उस पे भेज देना। ये बोलते हैं ना स्विच कर गए, इस क्लास से उस क्लास में स्विच कर गए, 10वीं से 12वीं पहुंच गए, पाइप ए से पाइप बी पहुंच गए, सिस्टम ए से सिस्टम बी पहुंच गए। स्विच करना समझ में आ गया बात? यस। वो डिसाइड करता है कि आपको किस पाथ पर चलना है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, इसलिए लिखा भैया स्विचिंग हब, तो इसलिए वैसा हब क्या कहला जाएगा? स्विचिंग हब कहला जाएगा। और याद रखिए इस पर जो डाटा भेजता ही इंटरनेट पर पूछ लेगा कि डाटा जो है किस रूप में प्राप्त होती है, किस रूप में प्राप्त होती है, बोलेगा पैकेट्स के रूप में। किस रूप में प्राप्त होती है? पैकेट्स के रूप में। किस रूप में? अब पैकेट्स क्या है? पैकेट समझिए, क्या आप कभी भी गूगल पे सर्च करते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, तो क्या सिर्फ एक ही पूरे पेज जो आप खुलता है उसके बाद क्या उसमें एक नाम लिखा चार्ल्स बेबेज के नीचे बहुत सारी चीज खुल के आ जाता है? इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं वो सिंगल कभी नहीं आएगा, वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन का पैकेट बन करके आएगा। सुनना की बात है ना? इसे दिखता है इतना सारा चीज एक साथ आता है जानकारी, तो क्या बन करके आता है? पूरा पैकेट्स बन करके आता है। तो इंटरनेट की दुनिया में जो भी डाटा इंफॉर्मेशन वो किस रूप में ट्रेवल करता है? पैकेट्स के रूप में। किस रूप में? पैकेट्स के रूप में। ठीक, ये क्वेश्चन व्यापम में पूछ चुका है एक बार। ठीक हो गई बातें? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो हब डाटा पैकेट पर अंकित पते की पहचान कर प्रत्येक पैकेट को, देखिए उसके पते का पहचान कर लिया, किस पैकेट का, कि भाई कौन सा बिल किसको भेजना है, उसका पता पहचान लिया और उसको वहां भेज दिया। ये तो स्विचिंग का काम है ना? यस, इसका पता पहचान लिया, इस पैकेट का, इस डाटा का पता पहचान लिया, किसको किस पे भेजना है, ए पे, उसको ए पे भेज दिया, जिसको बी पे उसको बी पे भेज दिया। तो प्रत्येक पैकेट के उचित मार्ग राइट पाथ को डिसाइड करता है कौन? हब। और किस मेथड से? स्विचिंग मेथड से। क्लियर हो गया क्या बात? किसको समझ नहीं आया बताइए? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भैया आगे चलते हैं।
अगला देखिए स्विचिंग से क्या गया अगला शब्द आपका स्विच। तो स्विच का पहले आप सब समझ गए हैं। आइए, स्विच एक हार्डवेयर उपकरण है जो विभिन्न उपकरणों को नेटवर्क से जोड़ता है। क्या बोल रहा है? स्विच क्या है बोलिए, खुद पढ़ के बताइए। तो क्या ये सब के सब जो अभी डायग्राम बनाया था यहां पर, क्या ये सब के सब इस सेंट्रल हब से एक स्विच के माध्यम से जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? जुड़े होंगे ना? जुड़े होंगे नहीं जुड़े होंगे? जैसे आपका भी है ये स्विच बोर्ड होता है कि नहीं होता है, उसमें तो आप जाके प्लग फिट करते हैं ना। वैसे क्या है, तो स्विच क्या है आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों को नेटवर्क से क्या करता है, ये जोड़ता है। तो विभिन्न डिवाइसों को, उपकरणों को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? स्विच कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता है? स्विच कहलाता है। जैसे पंखा लगाना है तो प्लग लगा दिए स्विच में, कनेक्ट हुआ नहीं हुआ? यस। तो प्लग एंड स्विच समझ गए? हाँ, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक आप प्लग को स्विच में नहीं डाले स्विच बोर्ड में, तब तो पंखा चल रहा था क्या? नहीं। इसलिए प्लग को किस में डालना होगा? स्विच में। तो जैसे स्विच में डाले कि आपका पंखा उस पूरे इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो फैला आपकी बिल्डिंग में, उससे कनेक्ट हो गया क्या? यस। इसलिए हार्डवेयर कोई भी डिवाइस नेटवर्क में, जो हार्डवेयर डिवाइस है वो किसके थ्रू जुड़ती है नेटवर्क से? स्विच के माध्यम से जुड़ती है। तो घर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला याद रखें, एग्जाम्पल हमेशा ना याद रखेंगे। चलिए, स्विच किसी भी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे डाटा को छांट सकता है और सही मार्ग पर प्रेषित कर सकता है। भाई जाहिर सी बात है, इतने सारे सामान है डिजिटल स्टोर में, सभी सामानों में से वो डिसाइड करता है कि कौन सा सामान किसको भेजना है। तो जाहिर से तो डाटा को अलग से छांट छांट के रख पा रहा है ना। तो ए कंप्यूटर के पास जा, तो बी के पास जा, तो सी के पास जा, तो डी के पास जा। यस। तो क्या कर सकता है, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल प्रयोग कर रहा हो, कोई भी डाटा इंटरनेट पर, वो हर एक प्रोटोकॉल के डाटा को अलग अलग करके भी छांट करके अलग अलग पाथ पर भेज सकता है। क्लियर हो गई बातें? वही सेकंड लाइन लिखा हुआ है कि स्विच किसी भी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे डाटा को छांट सकता है, बाइफरगेट कर सकता है और अलग से उसको ट्रांसफर कर सकता है सही पाथ पर, राइट पाथ पर, सही मार्ग पर। क्लियर हो गई बात? आइए, अगला है, इसके लिए वह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। इसका मतलब अब उसको पता कैसे चलता है कि कौन सा डाटा किस कंप्यूटर को भेजना है, कौन से ए को, कौन सा बी को, कौन सा सी को, कौन सा डी को, पता कैसे चलता है? क्योंकि उसके पास इन डिवाइस का क्या है, मैक एड्रेस है। तो इस डिवाइस का क्या है, कनेक्टेड एड्रेस का मैक एड्रेस। तो जो भी हब से कनेक्टेड कंप्यूटर है, उनका एक एड्रेस के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, वो क्या है? MAC मैक एड्रेस। क्या भैया बोलो? MAC मैक एड्रेस। तो हब से जुड़े हुए कंप्यूटर का एड्रेस क्या कहलाता है? मैक एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक एड्रेस कहलाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक? तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। याद भी नहीं रखना है क्या, जितनी भी इसमें मीडिया है सबका एक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि मेरे पास कौन सी जानकारी को एक्सेस इस वाले को देना है, कौन सी जानकारी का एक्सेस इसको देना है, वो सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? हब। इसलिए क्या होगा, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल। समझ में आ गया बात? तो कोई पूछ ले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस, तो क्या बोलोगे? हाँ, किसको याद करना पड़ेगा क्या? ये नहीं, समझ कर रखेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। कौन सी मीडियम से होगा मतलब? पैकेट्स के रूप में डाटा ट्रांसफर जो होता है ना, मतलब नहीं बीट तो क्या होता है, देखो उनके मेजरमेंट है। जैसे मेरा हाइट क्या है 5 फीट, मगर मेरे से 4 इंफॉर्मेशन को भर करके एक डब्बा बना के भेज दिया इंटरनेट पे, वो क्या पैकेट, दो अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हो गई बातें? जैसे आप कितना मेमोरी में कितने स्पेस गिरते हैं, बिट बाइट जितना भी चीज है ये मेमोरी से जुड़ा हुआ चीज है। कि आपको अगर हम उठा करके रखूं तो आप इस जमीन का कितना हिस्सा घेर रहे हैं, तो मैं बोला कि 1 फीट बाई 1 फीट का जगह मैं घेर रहा हूं, तो मैं कितना जगह घेर रहा हूं? 1 फीट बाई 1 फीट। वैसे ही जो डाटा आप इंटरनेट पर ट्रेवल कर रहे हैं वो मेमोरी में कितना जगह घेरता है, तो बीट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट पे, तो वो मेमोरी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है। पैकेट्स बनाना मतलब सूचनाओं को एक साथ ला करके भेजना है। जैसे आप मुझे प्रतीक सर के बारे में सर्च किए गूगल में, तो आपको वही प्रतीक सर के फादर का नाम क्या है तो बता देंगे वही भगवान सिंह। क्लियर होगी बात है? मगर नहीं, वो इंटरनेट पूरा पैकेट बनाएगा, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जानकारी, वनकारी, सब सूचना को निकाल करके एक साथ आपके पास भेज देता है, जितना उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ जानकारी है। तो सारी जानकारी को एक साथ लाना ही क्या है? पैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पैकेट्स बनाना। ठीक है। तो याद रखिए
किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ये कुछ नहीं, मेमोरी जो है ना उस पर घेरा हुआ जगह है ये, और कुछ नहीं, कि भाई कोई चीज कितना जगह घेरता है। ठीक है, जैसे इस बोतल में अब जो भी पानी भरा हुआ है, तो 1 लीटर में कितना जगह घेरा हुआ है भैया, 950 ml घेरा हुआ है। ठीक, तो इस बोतल में कितना जगह घेरा हुआ है आपका, उसका यूनिट है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। पैकेट्स का मतलब क्या है, उससे जुड़ी सारी जानकारी को एक साथ ला करके दे देना। ठीक है, इसलिए इंटरनेट पर जानकारी कैसे ट्रेवल होती है, तो पैकेट्स के रूप में। इसलिए जब आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो उससे जुड़ा सारा जानकारी एक साथ आ जाता है कि नहीं आता है, जितना पेज, वेबसाइट वगैरह सब आ जाता है ना। हाँ, आइए अगला शब्द क्या है, ब्रिज। अगला क्या शब्द बोलिए, ब्रिज। अब ब्रिज को समझिए, हब समझ लिए, स्विच समझ लिए, अब ब्रिज को समझने की कोशिश करते हैं। बताइए ब्रिज नॉर्मली करता क्या है, बताइए आपके दैनिक जीवन में ब्रिज क्या करता है। भैया आप इस स्थान पे हैं, कोई इस स्थान पे है, दोनों में बीच में भैया से नदी बह रही है, तो आदमी जा नहीं पाता है कि नहीं है। वही इस बीच में क्या करते हैं, इस पे हम लोग एक तो ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं, जिसमें आसानी से आदमी चल करके चला जाता है, यहाँ ए स्थान से बी स्थान तक चला जाता है। यहां भी वही काम है ब्रिज का। ठीक है, कैसे, देखो यह एक हार्डवेयर उपकरण है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे, जैसे अगर इस तरफ ए तरफ में जो आदमी था और जो बी तरफ जो आदमी था, दोनों का सामान्य उद्देश्य है कि नहीं, ए को इस पार से उस पार जाना है, बी को उस पार से इस पर जाना है। उद्देश्य है ना, क्या करना, नदी पार करना। उद्देश्य क्या है दोनों का, नदी पार करना। तो इसे समान उद्देश्य है, वैसे समान प्रोटोकॉल। तो ये बहुत ध्यान से याद रखना, समान प्रोटोकॉल, क्योंकि ब्रिज वहीं पे ही प्रयोग होगा जहां क्या हो भैया, समान प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा हो। क्लियर हो गई बातें। अब समान प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है सर, तो जब समान प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा हो तो यह एक ऐसा हार्डवेयर उपकरण है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले दो लैन, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क था, ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क था, और दोनों किसका प्रयोग करते थे, समान प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे थे, तो उसको आपस में जोड़ देता है। तो क्या इसने ए रास्ते को बी रास्ते से जोड़ दिया था कि नहीं ब्रिज ने। और क्या भाई ब्रिज होता है, पुल बनता है, वो हार्डवेयर चीज है कि नहीं आपके दैनिक जीवन में, यस। तो क्या बोलेंगे, ब्रिज एक हार्डवेयर डिवाइस है जो समान प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ देता है। जैसे मान लो इस पूरी बिल्डिंग में नेटवर्क प्रयोग हो रहा है, और इसके जस्ट मान लो कि गांधी चौक में एक हमारी संस्था खुली, वहां एक और बिल्डिंग में भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। दोनों जगह अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क, उस बिल्डिंग का नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क, इस बिल्डिंग का नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क। अब दोनों को जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, मैं चाह रहा हूं यहां जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है इसी से इंटरनेट वहां भी चल जाए, तो उनको अलग से नहीं लगवाना पड़ेगा वहां। तो फिर मेरा खर्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, एक नया कनेक्शन लेने का, फिटिंग करवाने का, अलग से रिचार्ज करवाने का, यस। तो कैसे करेंगे, यहां से वहां तक जोड़ देंगे, किसके माध्यम से, ब्रिज के माध्यम से। किसके माध्यम से, ब्रिज के माध्यम से। क्लियर हो गई बातें। मगर मैटर क्या है कि दोनों क्या होना चाहिए, समान प्रोटोकॉल उपयोग होना चाहिए दोनों में। ठीक हो गई बातें, यस। क्योंकि अगर अलग अलग प्रोटोकॉल प्रयोग हो रहा होगा तो ब्रिज उनको नहीं जोड़ पाएगा। और प्रोटोकॉल क्या है, नियम कानूनों का संग्रह। तो जहां समान समान नियम कानून हो उसी को तो जोड़ सकते हैं आप। जैसे क्या आप किसी भी ब्रिज का प्रयोग करके नासा के कंप्यूटर नेटवर्क से अपने आप को जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। इसरो के नेटवर्क से नहीं, डीआरडीओ के नेटवर्क से नहीं, आर्मी के नेटवर्क से नहीं। इसका मतलब समान नेटवर्क को ही बस जोड़ सकते हैं आप, किसके माध्यम से, ब्रिज के माध्यम से। ठीक, अलग नेटवर्क वाला भी आएगा आगे। तो ब्रिज समझ में आ गया किसी सबको भैया, बताइए हो गया ब्रिज क्लियर। ब्रिज नेटवर्क में डाटा ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। अब ब्रिज जब आप जोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये इस पुल से जितने आएंगे जाएंगे उसके ट्रैफिक को नियंत्रण करेगा नहीं करेगा भाई ब्रिज, है ना। कि एक बार 5 लोगों के जाने का रास्ता है भाई, देखो 100 लोग नहीं जा सकते एक बार में। तो ऐसे ये बोल रहा है कि ब्रिज नेटवर्क में डाटा ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है, डाटा के ट्रैफिक को। ठीक, जैसे ब्रिज में बना दिया भैया 2 फीट का तो बाइक जाएगी एक बार में एक ठो, 4 फीट का 2 बाइक चल जाएगी, 100 फीट का 10 कार चल जाएगी। समझ आ गई बातें। तो ब्रिज क्या करता है, कंट्रोल कर रहा कि नहीं कर रहा ट्रैफिक को, यस। उसी चीज को पूछता है कि बताइए नेटवर्क में डाटा ट्रैफिक को नियंत्रित कौन करता है, ब्रिज करता है। कौन करता है, ब्रिज। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा तो बता देंगे एग्जाम में। ये बहुत हटके चैप्टर है, एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे छोड़ के आते हैं, गलत करके ही आते हैं। महाराज आप लोग सीख के जाइए ताकि क्वेश्चन है तो आप लोग बना करके आए, छोड़ के नहीं। ठीक है, समझ आ गया ना बात। ब्रिज, चलिए आप हब सीख लिए, स्विच सीख लिए और ब्रिज सीख लिए। घर जाके आज ही आज रिवीजन कर लेना, मन में एक बार दोहरा लेना, क्योंकि जब सब पढ़ने वाले एग्जाम बैठोगे सब एक जैसा लगने लगेगा एग्जाम के दिन। इसलिए आज जाकर रिवीजन एकदम मस्ट है, कर लेना आज के आज ही रिवीजन। हर चैप्टर में बोलते हैं रिवीजन करने में, क्योंकि यही याद कराता हूं और इसको फिर भी रिवीजन करना। ठीक है, आओ अगला देख लेते हैं अब।
अगला क्या दिख रहा है आपको? नेटवर्क गेटवे, मतलब गेटवे का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? गेटवे। गेटवे, गेट मतलब दरवाजा, वे मतलब रास्ता। तो भैया दरवाजा खुलेगा तभी तो आपको रास्ता मिलेगा जाने के लिए, है ना? और दरवाजा खुल के डिसाइड करेगा वो किस रास्ते जाना है। क्लियर हो गई बातें? बस वही चीज को समझ के रखो। आओ, यह अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे दो नेटवर्क या लैन को आपस में जोड़ देता है। तो जब समान प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ना है तो ब्रिज, और जब अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ना है तो गेटवे। क्या? गेटवे। क्लियर हो गई बातें? यस। तो याद रखेंगे, समान नेटवर्क के लिए बोलो, समान नेटवर्क के लिए, समान प्रोटोकॉल के लिए, अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के लिए। समझ में आ गया बात? तो दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग केस में समान प्रोटोकॉल में काम करेगा जोड़ने का, और एक अलग अलग प्रोटोकॉल में जोड़ने का काम करेगा। ठीक हो गई बातें? हाँ, किसका? इसका एग्जांपल बताएं, मन किस टाइप का एग्जांपल? जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लो कि इसरो जैसी स्पेस एजेंसी है। अब इसरो का एक हिस्सा है जो कि फ्यूल पे काम करता है, जो कि फ्यूल पे काम करता है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाए। एक बॉडी पे काम करता है, एक किसी और चीज पे काम करता है। तो भाई उन सबको आपस में जोड़ना है। सब अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क है, और सबका अलग अलग प्रोटोकॉल भी, क्योंकि अलग अलग चीज पे रिसर्च चल रहा है। मगर सबको आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? गेटवे के थ्रू जोड़ देंगे। ठीक हो गई बात? चलो आइए, नेटवर्क गेटवे का काम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के समन्वय से किया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि नेटवर्क गेटवे का काम क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या दोनों के समन्वय से ही इसका काम होता है। इसका मतलब ये भले भी हार्डवेयर डिवाइस के रूप में आपको दिखेगा, मगर इसमें सॉफ्टवेयर का भी मदद लेता है डिसाइड करने में कि भाई, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर आएगा नहीं, जब तक सॉफ्टवेयर से जुड़कर काम नहीं करेगा, इसको कैसे पता चलेगा जो डाटा मेरे पास आ रहा है भैया उसका प्रोटोकॉल अलग है? प्रोटोकॉल तो एक सॉफ्टवेयर चीजें है ना, उसको आप छुप कर थोड़ी सकते हैं। नहीं, इंटरनेट क्या चीज है? एक सॉफ्टवेयर चीज है। नेटवर्क फिजिकल चीज है, और जो इंटरनेट में सूचना ट्रांसफर हो रहा है वो सॉफ्टवेयर चीज है, उसको थोड़ी छुपा कर सकते हैं। नहीं, इसका मतलब भैया जब गेटवे होगा तो क्या होगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही समन्वय से ये काम करेगा। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्या बोले? इसलिए क्या बोले इसको? प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रोटोकॉल कन्वर्टर। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया आप, मेरा ऑफिस है इसरो का, आप है डीआरडीओ के साइंटिस्ट, आप आए मेरे गेट पर कि भैया मुझे आज बुलाया है इसरो के अध्यक्ष ने मीटिंग के लिए। मतलब अच्छा, आपको बुलाया है क्या? मैं चार्टिंग चेक किया, हाँ आज आपकी मीटिंग है 10 बजे, चलिए। गेट से अंदर आने दिया। रुकी रुकी रुकी, ऐसे नहीं जा सकते। ये हमारे इसरो का विजिटिंग आईडी कार्ड लगाइए कि आप विजिट पे आए हुए हैं। इसका मतलब मैंने क्या चेंज कर दिया? उनका प्रोटोकॉल चेंज कर दिया। और जब गेट के अंदर वो आ गए तो भले वो अलग थे, डीआरडीओ के थे, मगर जब अंदर घुसे तब किसके हो गए? वो इसरो के विजिटेड गेस्ट हो गए। क्या हो गए? इसरो के विजिटेड गेस्ट हो गए वो। वैसे ये भी करता है गेटवे भी। आप भले अलग प्रोटोकॉल के हैं, आप जैसे गेट खोल के आपको अंदर आने दिया, आपको विजिटिंग आईडी कार्ड पहुंचाना है और आपका प्रोटोकॉल चेंज कर दिया। किस प्रोटोकॉल में? जिससे आपको जोड़ रहा हूं। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये भी समान प्रोटोकॉल में ही काम करने देता है, मगर कैसे? अलग को समान में बदल करके। सुना गई बात है ना? यस। इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। क्लियर हो गई इतना बात? चलिए, हाँ हाँ, एटीएम, हाँ एटीएम, हाँ एटीएम के अंदर बोल रहे हैं। एटीएम को उसकी जरूरत नहीं है, एटीएम माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है जो चिप लगा है, उन लोगों की जरूरत नहीं। क्योंकि देखिए एटीएम का नेटवर्क जो है, जहां सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, जहां से एसबीआई के एटीएम सब जगह है, तो एसबीआई इन सब चीजों का उपयोग करेगा, नेटवर्क गेटवे ब्रिज वगैरह का। जैसे मान लो कि ये है बिलासपुर जिला, ठीक है, इस कोने में क्या था? एटीएम था। अब उसको इस कोने में एटीएम पहुंचाना है, तो क्या करेगा? इधर के एटीएम के अलग नेटवर्क सब नहीं करेगा, यहां जो लगवाया हुआ है नेटवर्क का कनेक्शन उसको एक्सटेंड कर दिया। किसके थ्रू? ब्रिज के थ्रू। ठीक है, अलग करना होता तो किसके थ्रू कर देता कि भाई एसबीआई कार्ड को आप दूसरे जगह यूज कर रहे हैं, किसके थ्रू कर देगा? गेटवे के थ्रू कर देगा, ऐसा कर लेगा। मतलब आप एटीएम कार्ड डालते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा है, उससे प्रोसेस करता है आपकी जानकारी वो, है ना? आइए, तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर इसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्टर? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? याद रखना। तो हम लोग पढ़ लिए हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ गया? जिसमें से आपको किसको एक जैसे पढ़ के रखना है? ब्रिज गेटवे को जोड़ी में पढ़ के रखना है, और हब और स्विच को जोड़ी में पढ़ के रखना है। क्योंकि हब से जुड़ा कौन है? स्विच, और ब्रिज से कौन जुड़ा हुआ है? गेटवे। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं अब इससे एक स्टेप आगे। आइए,
और लिखित है कि आप मार्केट से उठा लो बुक और पढ़ने बैठो, और अगर समझ में आ गया हो तो इतना तो मैं नाम बदल दूंगा। आएगा ही नहीं समझ में। जितने लोग पास बुक होगा आज तक पढ़े होंगे, किसको समझ में आ गया तो बुक से पढ़ने के बाद? कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसमें थ्योरी हमको पढ़ना पड़ता है, यहाँ थ्योरी आपको दिख रहा है, इसलिए सुनवा की बात, इसलिए आपको एक मेंटर गाइड की जरूरत पड़ती है, एक सही समय पर सही गाइडेंस की। ठीक है ना? बहुत सारे चैप्टर ही नहीं दिए, बताओ। और लगातार से क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आप लोग पेपर एनालिसिस किए हैं? हब, गेटवे, रिपीटर, स्विच पूछ रहा है आजकल। देखेंगे आप लोग पेपर में, लगातार इसको पूछ रहे हैं नेटवर्किंग, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके जी एग्जाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है ना? चलो, काहे स्वाति आज मुंह लटकाए बैठे हो यार? उदास हो गए कि शुरू में डांट दिए तो तभी से मुंह लटक गया। काहे मुंह लटक गया? भाई से नहीं, नाराज नहीं रह करो यार, हंसते रहा करो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तो अरे तो मेरा हक है ना डांटना। डेली मजाक बना के रखोगे तो भाई तुम लोग का भविष्य मजाक बन जाएगा ना। जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जैसे पास आउट कर निकले हुए, यहाँ पे मेरे लगभग 8-9 स्टूडेंट के डायरेक्ट कनेक्शन में हूँ मैं। उसमें सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति लड़कियों की है। सुनना क्या बात? ऐसी दयनीय स्थिति है कि किसी का शादी हो गया तो पति पढ़ने नहीं दे रहा है, पढ़ना है तो तलाक दे बोल रहा है। सुनना, किसी को माँ बाप भाई शादी करा दिया, वो लड़की पढ़ना चाह रही है तो बोलेगा मेरे को पढ़ना है, पति मार रहा है, पीट रहा है, नशा दारू कर रहा है, सब चीज कर रहा है, पढ़ने लिखने नहीं दे रहा है, तो बोले मैं अपने घर आऊंगी, तो माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं खुद के उस लड़की के। तो आप लोगों को भी ये दिन ना देखना पड़े, इसलिए अपने पैर पे खड़े हो जाओ, ये चाहता हूं मैं। वो जो मैं बोलता हूँ उसके पीछे उद्देश्य अभी आपको नहीं पता होगा ना कि मैं किन चीजों से फेस करके आ रहा हूँ। और लड़कों का तो फी लगी है, लड़कियों का तो उतना ही है। लड़कों को तो सब चीज बर्बाद है, जॉब नहीं लगा तो। खुद के घर में इज्जत नहीं, माँ बाप में इज्जत नहीं, समाज में इज्जत नहीं, परिवार में इज्जत नहीं, दोस्त में इज्जत नहीं, कहीं का नहीं रहता लड़का तो। कैसे करेंगे उसके लिए? देखो, दो चीज होती है बेटा, या तो जिससे प्यार है उससे शादी कर लो, मतलब सपना था आईएएस बनना, इसलिए आया हूं सर बन के रहूंगा। या जिससे शादी होगी उसी से प्यार कर लो, मतलब माँ बाप ढकेल के भेज दिए पढ़ने, मन नहीं था मगर आगे भीड़ देख करके, दोस्त देख करके, तो अब इसी से प्यार कर लो। क्लियर होगी बात? तो या तो जिससे प्यार उससे शादी कर लो, मतलब जिस एग्जाम का आप सपना देखते थे उसी की तैयारी करने आप में से कोई आया हुआ है। ऐसे तो 99% बच्चे नहीं होते हैं कि बचपन सपना मेरे को बनना है सरकारी अधिकारी। वो अचानक से ग्रेजुएशन होता है, जब होता है तब पता चलता है हम बेरोजगार हैं, क्या कर सकते, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, चलो करते हैं। सपना बहुत कम लोगों का होता है बचपन से, क्योंकि उसके लिए मैटर करता है पारिवारिक माहौल, सामाजिक माहौल, इन्वायरमेंट कैसा आपका पले बढ़े है। तो ऐसे बहुत कम है कि जिससे प्यार उससे शादी कर लो, मतलब जिसका भाई प्यार करते थे, आईएएस बना है, पटवारी बना है, राई बना है, ये बना है, उसका तैयारी करने में आया हूं। तो सपने वाले को कुछ नहीं बोलना पड़ता, उसका सपना जी जान लगा देता है। और होता क्या है कि अधिकांश लोग माँ बाप ढकेल देते हैं, जा क्या करेगा, ग्रेजुएशन हो गया जा सरकारी नौकरी की तैयारी कर। पति ढकेल दिया, भाई ढकेल दिया, माँ ढकेल दिया, बाप ढकेल दिया, दोस्त ढकेल दिए, दोस्त को भीड़ देख करके आ गए, समाज की भीड़ देख के आ गए, पड़ोस का भीड़ देख के आ गए, वो कर रहा था मैं भी करूंगा, करूंगी, आ जाते हैं। अब जब आ ही गए हो तो अपने आप को साबित कर दो। अब जिसमें आ ही गए, जिससे शादी हो ही गया है, एडमिशन में शादी हो ही गया, तो इसी से प्यार कर लो। सुनना की बात ना, इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। तो समाज, आपके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा बच्चा, सब कल आपको धुक्कारेंगे, ये बात सच्चाई है, सब धुक्कारेंगे। हर कोई, चाहे आपको लगता है माँ बाप नहीं, माँ बाप कभी नहीं बोलेंगे, माँ बाप भी बोलेंगे। आप में से बहुतों के होंगे जो माँ बाप बहुतों को बहुत कुछ बोल रहे होंगे अभी, और कल आप लोग बच्चा नहीं बोलेगा, बच्चा भी बोलेगा। सुना ये बात? बेटा पैसे और पावर में बहुत इज्जत होता है। आपका खुद का खून भी तभी इज्जत करे जब आपके पास पैसा और पावर है। एक घर में 2-3 भाई बहन है ना, तो जो बढ़िया कमाता है उसको इज्जत देखना घर में कैसे होता है, जो नहीं कमाता उसको देखना घर में इज्जत कैसे होता है। वो आता है तो लगे दीपावली आ गया घर में, आप डेली घर में पड़े हुए थे, ए दई वो ऐसे करके। सुनवा क्या बात? तो आपके ऊपर है कि आपको अपना इमेज माड़ा भात वाला बनाना है कि बिरयानी वाला बनाना है। सुनवा की बात ना, हालांकि फायदेमंद तो माड़ा भात ज्यादा है। जो घर में रहता है, जो सेवा करता है, जो सब चीज करता है, हर दुख तकलीफ में खड़ा है, बीमारी का इलाज कराएगा, वही सबसे ज्यादा गाली खाएगा। जो बाहर है, बढ़िया कमा रहा है, मस्त घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसा कर रहा है, बस पैसा भेज देगा, वही तारीफ पाएगा। तो उल्टा है समाज का रीत नियम। तो इसको समझ जाओ, जितना कम उम्र में उतना अच्छा है, नहीं तो फिर वही हिसाब होगा, ए दैवो खत्म हो जाइए तुम। वही हम बहुत सारे ऐसे लोगों से जूझ रहे हैं, अपनी इस तरफ जो हो सकते हैं उनका मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो आप लोग इस चीज से बच के रहिए, ये हम चाहते हैं। तो आप लोगों को कल वही स्थिति आने वाला और कुछ स्थिति नहीं आएगा। सुना की बात ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए, सबका नसीब अच्छा नहीं होता कि भैया हर लड़की को पति मिलेगा और पढ़ाने लगेगा, सबका नसीब खुद गुड लक नहीं होता है। तो जो लड़की आए हो पढ़ने शादी से पहले, पढ़ लो जी जान के, और जो शादी के बाद आए हो जिनको पढ़ा रहे हैं पति, तो वो भी पढ़ लो, क्योंकि कुछ समय बाद वो भी नहीं पढ़ाएंगे। सुना की बात ना, तो इसलिए दोनों चीज ध्यान रखना। और जो भैया ऐसी हो लड़के हमारे, तो लड़कों पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सुना क्या बात ना, प्राइवेट नौकरी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो एकदम कम से, जितना में आप करोगे ही नहीं।
हालांकि कहीं भी कभी भी नौकरी चालू करोगे, कम से चालू हो कहीं से चालू हो, आपका सक्सेस तरक्की जरूर है, करना पड़ता है। जैसे मेरे आपको स्टोरी बता दूं, जब मैं पहली बार पढ़ाना चालू किया था तो मेरे को 2 महीने के बाद सैलरी मिली थी मेरी 15,876 रुपये, 2 महीने पढ़ाने के बाद, मतलब महीने में तोड़ो तो 8,000 रुपया। इतने समय पढ़ाना चालू किया था, और आज क्या सैलरी है उसको छोड़ दो बात, ठीक है। बस इतना जान लो कि आज इतनी सैलरी है मेरी कि भैया मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ देता हूँ, अब पढ़ा गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं भरता मैं, ठीक है। जो निकलता है एग्जाम बैठ जाता हूँ कभी तो छोड़ देता हूँ, फॉर्म भरना ही बंद कर दिया हूँ। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है, काम जब भी करना, यही गवर्नमेंट जॉब ही सब, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि कितने गवर्नमेंट अधिकारियों का नाम आप जानते हो? किसी का नहीं। वह नाम किसका जानते हो? टाटा, बिरला, अंबानी, सबका जानते हो ना। तो ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सब चीज़ है, नहीं हुआ तो वही मर जाएंगे जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी IAS IPS का नाम जान रहे हो क्या आप लोग? 50 तो IAS का नाम बता सकते हो क्या? कोई नहीं बता पाओगे। जिस पे मूवी नहीं बना होगा, न्यूज़ वाले नहीं बताएंगे, उनके अलावा किसी का नाम नहीं बता पाओगे। मगर भाई बिजनेसमैन का बता दोगे कि नहीं? मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क, टाटा, बिरला, अंबानी, सबका बता दोगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि बिजनेस ही सब चीज़ है, ना नौकरी सब चीज़ है, ना बिजनेस सब चीज़ है। सब चीज़ है आपकी प्रायोरिटी, जिसका एहसास बच्चों को भी ये बहुत बुढ़ापे में होता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या थी, मुझे पसंद क्या था। जैसे अब मेरे को पसंद है, मेरी प्रायोरिटी मेरे को पता है, मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए अब मैं फॉर्म भरना बंद कर दिया हूँ। जबकि मेरे एज वगैरह सब चीज़ बचा, क्योंकि बताया मैं 21 साल का हूँ, तो मेरे एज वगैरह सब चीज़ बचा हुआ है। हंसते हो यार तुम लोग, बताओ। तो मेरे एज वगैरह सब चीज़ बचा, मेरा फॉर्म नहीं भरता, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी पता चल गई कि मेरा प्रायोरिटी है पढ़ाना। मेरे कभी भी कोई बोलेगा पढ़ाओ, पढ़ा दूंगा मैं, ऐसा मेरा केस है। सुनना गई बात? इसलिए ध्यान रखिए, आप लोग अपनी प्रायोरिटी पहचानिए। हालांकि बोलने के बाद ही नहीं पहचान पाओगे, पहचानने में बहुत समय लगता है। मगर ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही सब चीज़ है, ये भी नहीं कि बिजनेस ही सब चीज़ है। इसका मतलब क्या है? एक चीज़ कि जब जो कर रहे हो ना उसको 100% ईमानदारी से कर दो। इसका मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो मैं 100% ईमानदारी से स्टूडेंट के जैसे मेहनत किया ना, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा। सुना गई बातें? और उस समय जो पढ़ा, जो नॉलेज मिला, उसके दम पे ही जो गवर्नमेंट जॉब लगा, उसी दम पे मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आज पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरी प्रायोरिटी भी इसी से डिसाइड हुई कि मैंने मेहनत किस पे किया था। इसलिए जिस चीज़ में आप आ गए हो तो उसी में जी जान झोंक दो, नहीं तो कुछ मतलब नहीं निकलने वाला, कुछ हल नहीं निकलेगा। समझा गया? इसलिए कुछ मत होगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या सपना है, क्या क्या है, छोड़ दो। जो कर रहे हो 100% उसको करो। अगर आप यहाँ से जाते हो घर में बैठ करके आपको लगता है कि नहीं मेरे को फोटो खींचने में बहुत मजा आता है, तो फिर ये छोड़ो, फोटोग्राफी ही दुकान खोलो। जैसे आपके बीच में से एक जन करते हैं, पढ़ने आए थे कुछ दिन, पढ़े उस सब चल दिए, फिर आप फोटोग्राफी करते हैं अपना। सुना गया बात? तो इसलिए आप लोगों को अगर पता क्या मेरा प्रायोरिटी क्या है, जब पता चल गया तो उसी को करो। और जब नहीं है प्रायोरिटी कुछ और, पता ही नहीं है या कुछ नहीं है, तो जब पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो सिर्फ स्टूडेंट जैसे मेहनत करो, स्टूडेंट जैसे काम करो, बस पढ़ो, विद्या का अर्जन करो, विद्या को प्राप्त करो, विद्या का अर्थ प्राप्त करो। समझा की बात ना? इतना ध्यान रखने की बात, ठीक है। इसलिए इसीलिए भैया सीरियस रहने का, और बाकी मुंह नहीं लटकाने का, ठीक है स्वाति? मुंह नहीं लटकाना। मेरे कोई भी स्टूडेंट मुंह लटकाते हो अच्छा लगता है मेरे को। चलो, है नहीं लटकाना, नहीं लटका भाई, नहीं लटकाना यार, रो दूंगा मैं, अच्छा लगेगा। चलो, कोई मुंह नहीं लटकाना। डांटने का मेरा हक है, क्योंकि मैं बहुत सारा दर्द देख रहा हूँ आपके बैकग्राउंड पीछे, जो आप लोग 4 साल बाद देखेंगे। मैं जो देख रहा हूँ बहुत स्टूडेंट के साथ, इसलिए मेरे को भाई वो अधिकार है क्योंकि मैं बोल सकूँ आपको, ताकि आप लोग जागे यार। क्योंकि मेरा हर दिन काम आपको जगाना, सिर्फ पढ़ाना काम थोड़ी है मेरा। अब मेरे बात से कोई एक भी जन जाग जाता होगा वही काफी है मेरे लिए, बाकी भीड़ से मतलब नहीं है। कोई एक जन जाके कुछ अचीव कर ले जीवन में, अपने परिवार का सपना पूरा कर दे, अपने परिवार का नाम रोशन कर दे, इज्जत कमा ले, और क्या चाहिए। आप में से कौन सा मेरे को कमा के दोगे पैसा? क्या आज 5,000 घूस खाए सर पकड़ो 2,000? नहीं दोगे ना? पटवारी बनोगे तो नहीं दोगे ना? दोगे ना? ठीक है तब ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसको ध्यान रखिएगा बहुत जीवन में, है ना। जीवन बहुत कठोर और बहुत कठिन होने वाला है आने वाले भविष्य में। क्लियर हो गई बात? इसलिए उस हिसाब से अपने आप को तैयार करते चलिए। चलिए अब हाँ भैया, हमारा क्या रिपीटर। रिपीटर का मतलब ही क्या है कि भैया एक लाठी था यहां से 10 फीट का, तो ये लाठी यहां 10 फीट गया, अब उसके आगे नहीं सकता लाठी, तो वहीं से एक और लाठी लगा दिया मैं। क्या हो गया? 10 फीट की जगह 20 फीट हो गया। इसका मतलब रिपीट का मतलब ही है उसी चीज को दोहरा देना। तो नेटवर्क में डाटा संकेतों को लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। क्या लंबी दूरी तक जाना है डाटा को, तो जिससे डाटा संकेतों में ह्रास संभव है। इसका मतलब अगर भैया डाटा का स्ट्रेंथ 100 मीटर तक अच्छे से जाता है, ठीक है, डाटा एकदम क्लियर शार्प जाता है कि बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन 100 मीटर जाएगा, मगर आपको डाटा भेजना है 120 मीटर, 140 मीटर, 160 मीटर, समझाने के लिए बोल रहा है, ऐसा होता नहीं है। 140, 160, 180 भेजना है, तो भैया उसके आगे जब आपका डाटा जाएगा तो डाटा प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, कमजोर होकर पहुंचेगा, है ना। जैसे आपका स्ट्रेंथ है 10 किलोमीटर दौड़ना, आपको बोला आज 12 दौड़ो, तो
बाकी के 2 किलोमीटर थक जाओगे, फिर एक और 2 किलोमीटर तो और थक जाओगे, मतलब आपका डाटा लॉस होता जाएगा। वैसे ही डाटा में भी लॉस होता है, क्योंकि हर डाटा की एक स्ट्रेंथ है कि हाँ ये डाटा भैया भेज रहे हैं तो यहाँ से 100 मीटर तक जाएगा, उसके आगे 110 से 120 मीटर में डाटा भैया ड्रॉप होता जाएगा, क्लियरली शार्प डाटा नहीं प्राप्त होगा। जैसे कोई वीडियो टेलीकास्ट कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ से भैया एक दो राज्य तक, 500 किलोमीटर के दायरे तक सबको अच्छे से टेलीकास्ट कर दूंगा। अब 500 किलोमीटर के बाहर जब मैं वीडियो दिखाना है तो क्या करूं? अब जैसे उसके आगे मैं वीडियो को एक्सपोर्ट किया कि बाहर वाले देखें तो क्या हो रहा है, डाटा वीडियो ग्लिच होकर के दिख रहा है, अटक अटक के दिख रहा है। समझ आई बात ना? इसका मतलब वीडियो में लॉस हो रहा है, डाटा में लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को रोकूं और उसको भी एकदम वैसे ही दिखा सकूं जैसे यहाँ पे दिख रहा है, उसके लिए क्या कर दूंगा मैं? रिपीटर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? रिपीटर। तो नेटवर्क में डाटा संकेतों को लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, जिससे डाटा संकेतों में ह्रास होने की नुकसान या लॉस संभव है। रिपीटर एक हार्डवेयर है जो संचार माध्यम में डाटा संकेत लेकर, अब डाटा संकेत को ले लेगा, ये यहां से यहां तक डायरेक्ट डाटा यहां पे एक रिपीटर में लगा दिया, इसको फिर जो यहां से ले लिया, इसी का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ताकत बढ़ा देगा और भैया इसको आगे तक पहुंचा देगा, ताकि कोई भी डाटा का लॉस न हो, प्रॉपरली आगे तक भी डाटा मिल सके। क्लियर हो गई बात? यस। तो रिपीटर एक हार्डवेयर है जो संचार माध्यम में डाटा संकेत लेकर उन्हें परिवर्धित कर देता है, मतलब मॉडिफाई कर देता है, उसकी क्षमता को, शक्ति को बढ़ा देता है और उसके बाद पुनः संचार माध्यम पर भेज देता है। क्लियर हो गई बात? तो देखो डाटा यहां से यहां तक आना था, मेरी मुंडी हो गई, क्या हो गई? रिपीटर। इसका आगे नहीं जा सकता था, जाता तो लॉस हो गया जाता, तो रिपीटर लगा दिया, तो जो लॉस था उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, ताकत बढ़ा दिया और फिर इसको इधर भी इसी साथ तक भेज दिया। तो क्या लंबी दूरी तय कर ली कि नहीं कर ली? डाटा जिसको यहीं तक तय करना था वो कहां तक तय कर रहा है? पूरा यहां तक। ठीक, तो किसकी वजह से कर पा रहा है? ये रिपीटर की वजह से। किसकी वजह से? तो कौन है जो लंबी दूरी डाटा ट्रांसफर में डाटा लॉस को रोकता है? कौन है भैया? वो रिपीटर। आपको कोई डाटा लंबी दूरी तक भेजना है बिना लॉस के, बिना नुकसान के, तो क्या लगाएंगे? रिपीटर। यस, मतलब आप जब देखिए अर्जुना क्लास में एक नेटवर्क लगा दी ब्रॉडबैंड में ग्राउंड फ्लोर पे, मेरे पास 12 फ्लोर है, तो 5 फ्लोर तक तो अच्छे से जा रहा था इंटरनेट, और उसके बाद मेरे को आगे ऊपर भेजना है तो क्या करूं? फिर से ब्रॉडबैंड लगाऊं क्या? नहीं, मैं क्या लगा दूंगा? एक रिपीटर, उसी सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा और फिर 5 फ्लोर भेज देगा, तो मेरा पैसा बच गया कि नहीं बच गया? पूरा सब बच गया। किसका खर्चा बच गया? रिपीटर लगाने का। सुना के बातें? यस। इसका मतलब अगर आप कभी स्कूल बनाते हो, कॉलेज बनाते हो, तो आप अगर ब्रॉडबैंड लिए हो तो 5 कैंपस है, सब में लगाना चाहते तो क्या कर दो? रिपीटर 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 लगा कर भाई सब जगह पे अच्छे से अवेलेबिलिटी कर दो सिग्नल्स का। सुना की बात? यस। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का रिपीटर नेटवर्क के 2 भागों को आपस में जोड़ देता है। 2 भाग को जोड़ के जुड़ा, ये एक भाग और इधर का दूसरा भाग। तो रिपीटर क्या करता है? नेटवर्क के 2 भागों को जोड़ देता है। क्लियर हो गए? तो लंबी दूरी तक डाटा ट्रांसफर करने पर डाटा लॉस को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाएगा? रिपीटर का। अगला क्या बेटा? राउटर। अगला क्या है? राउटर मतलब रूट बताने वाला, रास्ता बताने वाला, है ना? बस सिंपल साथ खत्म हो गया एक ही शब्द में। इंटरनेट पर डाटा संकेतों को पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। डाटा पैकेट्स को सबसे छोटे तथा सबसे तेज, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मार्ग द्वारा निर्धारित पते तक पहुंचाने का काम कौन करता है? राउटर करता है। इसका मतलब राउटर करता क्या है? रूट बताता है राउटर। बोलो, क्लियर हो गई बातें? तो इंटरनेट पे हम क्या करते हैं? जो भी डाटा हम पैकेट्स के रूप में बना रहे हैं उनको भी हमको पहुंचाना है उसके मंजिल तक। तो मान लो कि आप सर्च की भाई अमेरिका से कि भाई हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वहां का जो जानकारी डाटा वो आप तक पहुंचाना है। तो राउटर ही डिसाइड करेगा कि समुद्र में 5 लाइन बिछा हुआ है, मैं किस लाइन से भेजूं तो जल्दी पहुंच जाएगा। जैसे गूगल मैप करता है, जब आप गूगल मैप खोलते हैं तो दिखाता है ना इस रोड में बहुत ट्रैफिक भैया, अब ये वाला शॉर्टकट ले लो, दिखाता है नहीं दिखाता है? और शॉर्टकट लेते हैं ताले नाला में पहुंच जाते हैं, अरे ये तो रास्ता से नहीं है। ऐसे करता है गूगल। मेरे को गोवा गया तो घूमने है, तो मेरे को खेत के बीच में जाकर पहुंचा दिया था रात के 8 बजे, 4 तो अंधेरा। मैं बोला कहाँ रास्ता है? तो बीच में दिखा रहा पगडंडी है, चलना आगे बढ़ बोल रहे हो, गो अहेड बोल रही हूँ। बोला हे दाई खेत, फिर वापस मुड़ के आए। तो इसका मतलब समझ आ गया बात ना कि भैया ये डिसाइड करता है कि किस रूट से आपका जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो जल्दी पहुंच जाएगा, फास्ट पहुंच जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो कौन है भैया बताइए जो आपके डाटा का रूट डिसाइड करता है? कौन है वो? राउटर। डाटा पैकेट्स को सबसे छोटे, देखिए यही से देख लीजिए, इंटरनेट पर डाटा संकेतों को किस रूप में पैकेट करते हैं, किस रूप में भेजते हैं? पैकेट्स के रूप में। एक क्वेश्चन बन गया। इंटरनेट पर डाटा संकेतों को किस रूप में रखते हैं? पैकेट्स के रूप में। उसको पैकेट्स बना दिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, अमेरिका से भारत भेजना है। डाटा पैकेट्स को सबसे छोटे तथा सबसे तेज, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मार्ग द्वारा निर्धारित पते पर भेजना है, आपके मोबाइल तक भेजना है, तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? राउटर करेगा। ठीक, जैसे गूगल मैप करता है आपको अपना मंजिल दिखाने का काम, है ना?
राउटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के मिश्रण से कार्य करता है। जैसे गूगल मैप भी मोबाइल ऐप का हार्डवेयर, उसमें चलने वाला सॉफ्टवेयर गूगल मैप, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर तो आपको अपना रास्ता पता चलता है गूगल मैप से। यस, तो इसे याद रख लेना, ये भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बता पाता है राउटर। अब आपका मेजर चीज खत्म हो गया, तो क्या क्या देख लिया हम लोग? हब, स्विच, फिर ब्रिज, गेटवे, फिर रिपीटर और राउटर। तो दोनों जोड़ी जोड़ी याद रखना, ठीक। अब देख लीजिए, कुछ नहीं है। अगला क्या है? NIC। क्या है अगला? फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? क्या बोलोगे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका मतलब जो वहां से सूचना आ रही थी अमेरिका से चलते हुए, राउटर ने जिसको भेजा, मेरे पास भेजा। अब मैं एक कंप्यूटर हूं, तो मुझे को इससे जुड़ना है, इसके इंटरफेस को दिखाना है मेरे स्क्रीन पर, वो सूचना को मेरे स्क्रीन पर दिखाना है। तो जो इंटरनेट से आप जुड़े हैं उसको आपकी स्क्रीन पर दिखाना, नेटवर्क से जो सूचना आ रही है उसका इंटरफेस अवेलेबल करवाना, है ना, कि वो कैसे दिखेगा आपकी स्क्रीन पर। ये काम कौन करता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका मतलब अगर आपके कंप्यूटर में NIC कार्ड नहीं है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है, तो आप इंटरनेट से अपने सिस्टम को जोड़ नहीं सकते। क्लियर हो गई बातें? यस, ये बात याद रखिएगा कि किसकी अनुपस्थिति में आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से नहीं जोड़ सकते हैं? तो NIC कार्ड से। किसकी अनुपस्थिति में? NIC कार्ड के, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कि जो भी नेटवर्क में जो सूचना आ रही है वो किस रूप में हमको दिखेगी हमारे सिस्टम में, वही क्या उसका इंटरफेस। जैसे क्या होता है, आप फेसबुक खोलते हैं उसका एक इंटरफेस है कि नहीं, बगल में होम, इधर मैसेज, इधर चैटिंग, सबका एक इंटरफेस होता है ना। व्हाट्सएप का अलग इंटरफेस है, वही आपके स्टेटस का अलग से, सब दिया रहता है ना। तो जो चीज आपको दिखाई देता है जिस तरीके से, वही क्या कहलाता है? उसका इंटरफेस। जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप का एक इंटरफेस होता है, क्या आइकन वगैरह दिखाई देता है साइड में इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? ये याद रखिएगा। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी तथा प्रोटोकॉल के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी अलग अलग होता है। प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक विशेष मैक एड्रेस होता है जो कार्ड के निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाता है। नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक नोड अपने मैक एड्रेस से ही पहचाना जाता है। क्लियर हो गई बातें? अब बताइए, लिखा एक लाइन, प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक विशेष मैक एड्रेस होता है। तो आप जो मैक एड्रेस पढ़े थे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वो मैक एड्रेस किसका होता है? NIC कार्ड का होता है। किसका होता है? NIC कार्ड का होता है। और उस कार्ड का वो एड्रेस कौन डालता है? वो कंपनी जिसने उस कार्ड को बनाया था। समझा की बात है? इसीलिए दुनिया के हर एक सिस्टम का अलग अलग क्या है? मैक एड्रेस है। सुना की बातें? यस। नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक नोड अपने मैक एड्रेस से ही पहचाना जाएगा। तो पूछ लेगा कि किसी नेटवर्क से जुड़ा हर कंप्यूटर जुड़ता है किसके मदद से? नोड के माध्यम से। नोड क्या है? द लास्ट पॉइंट, है ना, द एंड पॉइंट वेयर द सिस्टम इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। वह अंतिम बिंदु और लास्ट पॉइंट जिससे आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है, वो क्या कहलाता है? नोड। क्या कहलाता है? नोड। तो नोड क्या है? एंड पॉइंट है। क्या है? एंड पॉइंट है। नेटवर्क का एंड पॉइंट क्या कहलाता है? नोड। तो नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक नोड अपने मैक एड्रेस से ही पहचाना जाएगा। तो इसलिए मतलब कैसे पहचानेंगे कि किस नेटवर्क के किस नोड से कौन सा सिस्टम जुड़ा है? तो उस नोड से पहचानेंगे। और नोड्स कैसे पहचानता है? मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस किसका होता है? NIC कार्ड का होता है। NIC कार्ड में एड्रेस कौन डालता है? वो कंपनी डालती है जिसने उसको बनाया है। ठीक इस तरीके से पता चल जाता है कि किस नेटवर्क से कौन कौन कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई बातें? यस। इसका मतलब अगर आपके में NIC कार्ड नहीं, तो आपका मैक एड्रेस नहीं, आपका मैक एड्रेस नहीं, तो भैया आपका कनेक्शन पता ही नहीं चलेगा नेटवर्क में, आप नेटवर्क से जुड़ ही नहीं सकते। क्लियर हो गई बात? यस, क्योंकि आप मिस्टर इंडिया हैं नेटवर्क के लिए। अगला कौन आ गया? बैकबोन नेटवर्क। अगला क्या है? बैकबोन नेटवर्क। इसलिए बोलता हूं बार बार, देखिए ये जो बुक बनी है ना, बहुत एडवांस है, बहुत अच्छे तरीके से बना दिया गया है। कुछ प्रिंट एरर्स के अलावा बाकी बहुत अच्छे तरीके से इसमें चीजें डाली गई हैं। ध्यान से जो समझाने पढ़ेंगे तो लगे कि हाँ, मार्केट में बहुत सारे बुक से बहुत एक्स्ट्रा चीज इसमें दी गई, न्यू टेक्नोलॉजी की चीज डाली है, नई अपडेट करके डाला हुआ है, सब चीज डाल दिया है इसमें। इसलिए बुक में एरर मिस्टेक को सुधारना, हल्का जो प्रिंट एरर है उसके लिए बुक एकदम पर्याप्त है आप लोगों के लिए। समझ के बाद तो थ्योरी ऑब्जेक्टिव के लिए बुक रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए बुक खरीदते रहना। थ्योरी के लिए बुक पर्याप्त है, ऑब्जेक्टिव के लिए बुक लेना जितना लेना होगा। समझ गया बात ना? हाँ। बैकबोन नेटवर्क। बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क संरचना का मुख्य संचार माध्यम होता है। क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से कि बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी संरचना का मुख्य संचार माध्यम होता है। जैसे मेरे शरीर की पूरी संरचना का भैया बैकबोन कौन है? मेरा बैक का बोन, मेरी रीढ़ की हड्डी।
अगर वो निकाल दूं तो पूरी संरचना क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। वैसे ही किसी भी नेटवर्क का वह हिस्सा, वह संरचना जिससे पूरा नेटवर्क टिका हुआ है वो क्या कहलाएगा, बैकबोन नेटवर्क। क्या कहलाएगा, बैकबोन नेटवर्क। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है तथा उनके बीच डाटा स्थानांतरण के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है, विभिन्न लैन को उस क्षेत्र में वैन से बैकबोन ही जोड़ता है। तो जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क होंगे उन सबको जोड़ करके एक वैन कौन बनाता है, कौन बनाता है, बोलो कौन बनाता है, बैकबोन नेटवर्क कौन बनाता है, यस। इसका मतलब अगर बैकबोन हटा दिया जाए तो क्या वैन कभी बन पाएगा, नहीं। इसका मतलब ये वही क्या है, आधार है इंटरनेट का, पूरे वैन का। समझ में आ गया बात ना, यस। विभिन्न हो गया, यह विशाल क्षमता, अधिक बैंडविड्थ तथा अत्यंत उच्च गति वाला संचार माध्यम होता है। तो कैसा भाई आपका कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें क्या होता है, हर चीज का कैपेसिटी क्षमता बहुत अधिक होता है, ठीक है। बैकबोन नेटवर्क का मुख्य बस होता है जिसे डाटा का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसी लाइन को पूछे एग्जाम में कि बैकबोन नेटवर्क का मुख्य बस होता है जिसे क्या कहते हैं, उसके मुख्य बस को सुपर हाईवे क्या कहते हैं। तो बोलेगा बैकबोन नेटवर्क के मुख्य बस को किस नाम से जाना जाता है, सुपर हाईवे। क्यों, आइए बता देते हैं, आंखों से देख लीजिए ताकि रटना ना पड़े। ये भैया समझ लो कि इंडिया है, ये हमारा पाकिस्तान इधर बगल में, ये मान लो इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इधर भाई हमारा अफ्रीका है हमारा। क्लियर हो गई बात है। अब ये हो गया यहाँ पे भाई बैकबोन। तो देखो यहां से आने वाला रास्ता इतना पतला, यहां से आने वाला रास्ता इतना पतला, यहां से आने वाला रास्ता इतना पतला, यहां से आने वाला रास्ता इतना पतला। अब इस सारे पतले पतले रास्ते जब आ गए, आने के बाद इन सब को एक बड़ा सा रास्ता कौन दे दिया, बैकबोन दे दिया। कौन दे दिया, बैकबोन। तो भैया पूरा समझना क्या है, ये बैकबोन क्या है, पूरा बैकबोन। इसका मतलब हर लैन को जोड़ता कौन है, बैकबोन नेटवर्क। और बनाता क्या है, उसको जोड़ करके वैन बना देता है। क्या बनाता है, वैन। क्लियर हो गई बातें। मतलब पूरे भारत के डाटा को जोड़ दिया नेटवर्क को, पूरे पाकिस्तान नेटवर्क को, पूरा अफ्रीका के नेटवर्क को, पूरा ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क को जोड़ क्या बना दिया, एक वाइड एरिया नेटवर्क बना दिया। और किसके आधार पर टिके हुए हैं लोग, बैकबोन के आधार पर। और बताइए भाई ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जिला मार्ग हैं और ये क्या है, नेशनल हाईवे। क्या है ये, नेशनल हाईवे, बड़ा सा रास्ता है इसलिए। तो क्योंकि पूरे भारत का डाटा इसमें आना है, पूरे पाकिस्तान का आना है, पूरा अफ्रीका का आना है, पूरा ऑस्ट्रेलिया का, तो भाई बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बड़े रास्ते को हम क्या बोलेंगे, सुपर हाईवे। क्या कहेंगे, सुपर हाईवे। समझ में आ गई बातें, यस। क्योंकि नेशनल हाईवे तो आप सब जानते हैं, और नेशनल से हाईवे से बड़ा क्या हो गया, सुपर हाईवे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सब कोई मतलब नहीं रह गया है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, आप मॉडेम पढ़ लिए हैं, राउटर पढ़ लिए हैं, सर्वर पहले बता दिए थे, रिपीटर पढ़ लिए हैं, स्विच पढ़ लिए हैं, हब पढ़ लिए हैं, एनआईसी कार्ड पढ़ लिए हैं, ब्रिज पढ़ लिए हैं। तो क्या इसमें सब चीज पढ़ लिया आप लोगों, यस। अभी आगे वन लाइनर, और ये हो गया भैया आपका वन लाइनर सब क्वेश्चंस वाला खत्म हिस्सा। चलो तो हमारा ये हो जाता है खत्म। चलो अब तुम लोग तो पढ़ोगे नहीं। RJ45 कोई मतलब नहीं, अलग अलग वायर्स हैं, केबल्स हैं जो नेटवर्क में जोड़ने के लिए उपयोग होते हैं। वो सब अलग अलग बहुत सारा सा नाम मिलेगा आपको एग्जांपल में भी। आपको बस इतने क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अब नेटवर्क में जो किसी केबल से दूसरे चीज कुछ कनेक्ट कर रहे हो, एक कंप्यूटर दूसरे के कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हो किसी केबल के थ्रू, तो उस केबल का कोई नाम होगा ना। वैसे RJ45 है और कुछ नहीं, वो सब नॉर्मल चीजें हैं। वैसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आओ अब कुछ एक्स्ट्रा सुपरलेटिव चीजों पर हम काम कर लेते हैं, जो एग्जाम भाई आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और आपको बुक में नहीं मिलेगा। इसको सबको मेंशन करते जाना, नोट डाउन करते जाना अपने अपने कॉपी में। इतने दिन से आप लोग सब के सब वर्तमान दुनिया में जी रहे हैं, तो चलिए बताइए, पता चल जाएगा कौन एक्टिव होकर कंप्यूटर के प्रति प्रेम आया है। बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? वर्तमान दुनिया में तो सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो पूछ सकता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर। वो ऑप्टिकल फाइबर के थे, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन है? कौन है? हाँ, जॉन मैकार्थी। चलिए वेरी गुड। आइए अब चेक कर लेते हैं इसी बात पर और निकालते हैं आंसर। तो सब लिख लेना भैया इसको।
आइए, फादर ऑफ, ऐसे ही आता सोचो क्वेश्चन 1 नंबर का, कैसे एग्जाम छोड़ के आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन गुस्सा हो गया? नहीं गुस्सा नहीं, क्या लिखा गया? जॉन मैकार्थी। तो जोड़ो ताली बजाओ ऊपर गुड़िया के लिए भैया। हाँ, तो कौन है फादर ऑफ भैया बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जॉन मैकार्थी। तो लिख लो उसको ऐसे ही, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जॉन मैकार्थी। हालांकि आपको लग रहा हो कि पहली बार पता चला, क्लास में और बता चुके हैं, है कि नहीं? बताए थे ना क्लास में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ है, अगर सॉल्व करते रहते चैप्टर वाइज तो यही नुकसान है। तो जॉन मैकार्थी, इनका शकल आप देख रहे हैं भैया, ये कहलाते हैं क्या? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आइए, जॉन मैकार्थी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी वाज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो किस देश के हैं? अमेरिका के हैं, और क्या है? एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड बाय हिम। इन्होंने ये शब्द भी जन्म दिया। क्या शब्द दिया इन्होंने? ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है पूछे, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया है, तो क्या बोलेंगे? जॉन मैकार्थी। क्या बोलेंगे? जॉन मैकार्थी। और हु इज द फादर ऑफ इंडियन एआई? बोलो। राजगोपाल। क्या? राज रेड्डी। क्या बोल रहे हैं? राज रेड्डी इज एन इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड अ विनर ऑफ द ट्यूरिंग अवार्ड. ही इज वन ऑफ द अर्ली पायनियर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हैज सर्व्ड ऑन द फैकल्टी ऑफ स्टैनफोर्ड एंड कार्नेज मेलॉन फॉर ओवर 50 ईयर्स. 50 साल से पढ़ा रहे थे भैया सब्जेक्ट के. भारत के अगर बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता तो किनको दिखा रहा है? क्या बोल रहे हैं? राज रेड्डी, या बोले तो डब्बाला राजगोपाला राज रेड्डी. ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चलिए, एक और चीज, एक अलग चीज पूछ लेते हैं. अब बताओ, कौन बताएगा व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर? बताओ. आपके व्यापम एग्जाम में आ चुका है, पूछ चुका है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो आप लोग. क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम क आधा क वो मैक मतलब वा है ना, आंटम ऐसे करके, और QUANTUM क्वांटम. कोई बताएगा? भविष्य में जो भी कंप्यूटर होने वाले हैं वो सब क्वांटम कंप्यूटर होने वाले हैं. इसका मतलब सुपर कंप्यूटर के बाबा के नाम का है क्वांटम कंप्यूटर. क्या है? क्वांटम कंप्यूटर. कैसे सर? ये सुपर कंप्यूटर आज भी प्रोसेस करता है हमारे कमांड्स पर. क्वांटम कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की नकल होने वाली है. क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी थ्योरी है जिस पे काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो भी चुकी हैं, और एक ऐसी भी परिकल्पना है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा थ्योरी है जिसमें उस कंप्यूटर का खुद का दिमाग होगा. मतलब अब कंप्यूटर विथ ब्रेन. अभी कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं है, हमारे ब्रेन से वो काम करता है ना. मगर आने वाले समय में जो क्वांटम कंप्यूटर होगा उसके पास खुद के पास बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए क्या होगा? खुद का एक ब्रेन होगा. जस्ट लाइक आयरन मूवी देखे होगे तो जार्विस खुद से भी दिमाग लगाता था. आयरन मैन जो नहीं बोलता था वो भी करता था. जब अल्ट्रॉन मारने आया था खुद को छुपा लिया था प्रोग्राम में. इसलिए मूवी देखना चाहिए, मल्टीवर्स वहीं सीखोगे. क्लियर हो गई बातें? इसका मतलब भैया क्वांटम कंप्यूटर क्या है तो आओ देख लो. हाँ, और क्वांटम कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें सही है भैया. देख लीजिए, क्वांटम कंप्यूटर जिसका एक मॉडल आपके दुनिया में बन करके रेडी है. आने वाले समय में ऐसे कंप्यूटर्स होंगे. तो व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर and algorithms that take advantages of quantum mechanism to solve complex problems that classical computers और super computers can't solve. जिसको सुपर कंप्यूटर भी सॉल्व नहीं कर सकता उसको भी सॉल्व कौन कर देगा? क्वांटम कंप्यूटर. तो आने वाली दुनिया किसका हो जाएगा? क्वांटम कंप्यूटर का. आने वाले समय क्या होगा? क्वांटिंग कंप्यूटिंग. क्या होगा? क्वांटिंग कंप्यूटिंग. क्लियर हो गई बातें? और तो कांट सॉल्व और कांट सॉल्व क्विक इनफ, तो उससे भाई बहुत तेजी से काम कर देगा. तो देख लीजिए,
is a multidisciplinary field comprising aspects of computer science, physics and mathematics that utilizes quantum mechanics to solve complex problems faster than on classical computers. To field quantum computing includes hardware research and application development. वो छोड़ दो, मैं कुछ और सर्च करना चाह रहा हूँ. हाँ हाँ, क्वांटम फिजिक्स वैसी चीज. दुनिया में सब चीज क्वांटम में चलने वाला है, आने वाला पूरी दुनिया क्वांटम होने वाला है. रखिएगा. डी वेब क्लेम्ड टू हैव डेवलप्ड क्वांटम एनीलिंग एंड इंट्रोड्यूस्ड देयर प्रोडक्ट कॉल्ड डी वेब 1. द कंपनी क्लेम्स दिस इज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल क्वांटम कंप्यूटर. तो कौन ऐसा क्लेम करता है कि उसे दुनिया का पहला कॉमर्शियली उपलब्ध क्या है क्वांटम कंप्यूटर? कौन कंप्लीट करता है भैया? तो उसका नाम क्या है? तो डी वेब 1. कौन क्लेम करता है? डी वेब 1. डी वेब 1 कोई पूछेगा तो पूछ लेगा, बस क्लेम है मगर प्रॉपर में डेवलप नहीं हुआ है. वो गोल्डन वाले का था इतिहास, मगर जो दिखा था शुरू में. आ जाते हैं. ये एक परिकल्पना है जिस पे काम चल रहा है, आने वाले समय में इस तरीके से पूरा बनेगा. अब क्वांटम कंप्यूटर समझिएगा कि जैसे हम लोग पास क्या है, नर्व्स एंड न्यूरॉन्स दिमाग में, इस तरीके से भैया बायोलॉजिकल चीजों का प्रयोग किया जाएगा इसमें, और बायोलॉजिकल चीजों के साथ कनेक्ट किया जाएगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को, ताकि उसका खुद का एक दिमाग जैसा वो काम कर पाए, खुद का दिमाग यूज कर पाए बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए. क्लियर हो गई बातें? याद रखिएगा. तो मारते हैं. डेविड ड्यूस्चेच, फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. तो कौन है भाई फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग? डेविड ड्यूस्चेच. कौन है? डेविड ड्यूस्चेच. पक्का रशियन सर्बियन कुछ होंगे, ऐसी नाम इसलिए है. डेविड ड्यूटेच. ड्यूटेच हो गया. फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोग जान गए. अब किसके जान गए भैया? क्वांटम कंप्यूटर के फादर जान गए. और इसको एग्जाम पूछ लेगा कि कौन सा वो कंप्यूटर है जो भाई उसका खुद की बुद्धि होगी, तो क्या बोलेंगे? क्वांटम कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तेजी से गणना करने वाला कौन होगा? क्वांटम कंप्यूटर. भविष्य में आने वाले समय में कौन होगा भैया परिकल्पना पूरी? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर. अब बताइए, दुनिया का जो पहला माउस था वो किसका बना था? किस मटेरियल का? लकड़ी का बना था, है ना? एग्जाम पूछे तो बना देना, ये बुक में सब चीज दिया हुआ है. दुनिया का पहला कंप्यूटर जो माउस था वो लकड़ी का बना हुआ था. और कौन बनाए थे माउस का निर्माण? किसने किया था? डगलस सी एंजलबर्ट. देख लो किसका बना हुआ है दुनिया का पहला माउस? लकड़ी का. किसका बना हुआ है? लकड़ी का. ये था दुनिया का पहला माउस जो कि ऐसे स्ट्रक्चर में काम करता था. ठीक, तो याद रख लीजिएगा. Who is the father of who is invented the keyboard? QWERTY कीबोर्ड के जनक कौन है? बताइए. हैं? सॉल्व करके, लैथम सॉल्व्स. फादर ऑफ क्या बोल रहा भैया? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स. कौन है?
क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, जिन्होंने किसका निर्माण किया? क्वेर्टी कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड का निर्माण करता कौन है? हाँ, तो ऐसी जितने भी कंप्यूटर की चीज आपको जो आंखों से दिखती है सबका फादर लिख लेना। मैं आगे बात क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि माउस का, कीबोर्ड का, जो भी आपको दिखता है उनका जानकारी रख लेना, ठीक है। चलिए, इसीलिए टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करोगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएगा कि अरे इसको भी हमें पढ़ना है, इसको भी इस तरीके से भी पढ़ना है, ये भी हमको पढ़ना चाहिए। सुनना के बाद इसलिए टेस्ट सीरीज मिलेगा क्वेश्चन तो उसको देखना और खुद से गूगल सर्च करके फिर उसका पूरी लिस्ट तैयार करना, ठीक है। मैं उस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन डाला हूं, जो ऑब्जेक्टिव आप नहीं सॉल्व करें उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे उस क्राइटेरिया का पूरा लिस्ट बना के अपने पास रख लेना, ठीक है। उस तरीके के क्वेश्चन बना करके रखते चलना तो आ जाएगा भैया। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह के सब क्वेश्चन बनाकर रख लेना। इंटेल हेडक्वार्टर, जैसे इंटेल कंपनी बहुत फेमस है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो भैया सीधा एग्जाम पूछ लेगा इंटेल कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है, आईबीएम कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है, माइक्रोसॉफ्ट का कहां है, गूगल का कहां है, ऐसे पूरे नाम जो आप सुनते हैं सबका हेड लिस्ट बना करके रख लेना। क्लियर हो गई बातें? तो एक तो उनका मुख्यालय बनाकर रख लेंगे, तो लिख लीजिए हेड ऑफिस का लिस्ट बनाना है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज देखते हैं, सब चीजें, यूट्यूब जितनी भी चीजें हैं। क्लियर हो गई बातें? कंप्यूटर जुड़ा हुआ इंटरनेशनल बिजनेस, आईबीएम कंपनी, इंटेल कंपनी, ठीक है, ये सब बना लेना इनका मुख्यालय। दूसरा क्या बनाओगे? इन कंपनियों के ऑनर कौन है, क्योंकि एग्जाम पूछा, एग्जाम सीधा सीधा फेसबुक के मालिक कौन है, तो कौन है बताओगे? देखना, बता दो, कोई ना कोई बताओ कौन है फेसबुक मालिक। अब देखना नहीं बता पाओगे। इंस्टाग्राम के मालिक कौन है? हाँ हाँ, अभी नहीं, फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन है इंस्टाग्राम के? हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम? गेस सर, टाटा। इसलिए क्या करना है? लिस्ट ऑफ फाउंडर बना के रख लेना है। इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का फाउंडर बना, क्योंकि अब तो सब अधिग्रहण हो जा रहा है, इसलिए फाउंडर लिस्ट बना करके रख लेना, ठीक है। किस किस के बना लोगे? लिख लो जो नाम बता रहा हूं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फाउंडर मेंबर लिखना है, फाउंडर संस्थापक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हो गई बातें। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, ट्विटर का एग्जाम्पल पूछा है, जैक डोर्सी है ना, पहले थे, अब तो एलन मस्क हो गए हैं, बात अलग है, ठीक है। और जिनके इनके बदल गए हैं, करंट वाला भी लिख लेना, ठीक है। ट्विटर, टेलीग्राम, हो गया बात। चलो, क्लियर हो गई बातें, पता चल गया। ये सब लिस्ट बना करके अपने पास रख लीजिएगा, ताकि एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में आपसे ना छूटे। जो भी ऐसा नाम सुनते जो बहुत बड़ी कंप्यूटर दुनिया में बार बार सुनने मिलता है, वर्तमान टेक्नोलॉजी में बहुत सुनने मिलता है, उसका फाउंडर, उसका कहाँ हेडक्वार्टर, लिस्ट बना के अपने पास रख लेना। क्लियर हो गई बातें, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल आप सबको क्या पढ़ के आना है? इसका ऑब्जेक्टिव और पढ़ के आना है। तो आज इसका पीडीएफ डाल देंगे, नहीं डालें? इसका पीडीएफ डाल देंगे, इसका पढ़ लीजिएगा, है ना। और कल से नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। तो कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट। कल से हम पढ़ेंगे नेटवर्क, पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट। तो वहाँ इंटरनेट से जुड़ा बहुत सारी चीज आपको पता चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे इतना जल्दी 6 मिनट पहले घंटी बजा दी, कौन है अत्याचारी? हाँ, टेस्ट में इससे पहले कहां तक टेस्ट हुआ था? मेमोरी रखना, मेमोरी के बाद से सब क्या है? मेमोरी के बाद से आउटपुट वैसे आया था, ठीक, तो मेमोरी से आ जाएगा। अभी देख देते हैं कहां से आएगा, कहां तक आएगा, बताते हैं अभी। कहां तक आया? इससे पहले आउटपुट तक आया था, तो आएगा आपका मेमोरी, लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इंटरनेट पढ़ा देंगे तो इंटरनेट तक पूरा आएगा। ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वही सॉफ्टवेयर तक पढ़ना, 4 चैप्टर, ठीक है। मेमोरी, लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, 4 चैप्टर पढ़ करके आना है, ठीक। नेटवर्क तक पढ़ करके सब आ जाना अपने टेस्ट के दिन। हालांकि जितना पढ़ा दें उससे बात तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो मेरे को बहुत रिसर्च करके आपको ऐसा क्वेश्चन देना होगा जो मैं ना पढ़ाया हूँ, इसलिए अपने हिसाब से जो लिस्ट बना नहीं रहे होगे उससे क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन रहेगा। अब सोचो 5 4 कितना टॉपिक हो रहा है, 1 2 3 4 टॉपिक 25 क्वेश्चन निकालना है, 6 क्वेश्चन के अप्रोक्स आएगा एक चैप्टर से। ठीक है, तो ध्यान रखना, बनाते हुए चलना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। एस काटो एस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद, वेलकम ऑलवेज। आ गया सर।